यू भारत, हर वक्त सच के साथ। नमस्कार, यू भारत में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं आरती। आइए नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस, टीएमसी समेत 6 पार्टियों ने राज्यसभा से किया वॉकआउट। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान पहुंचे हरिद्वार, कहा पश्चिमी देशों में सभ्यता का सूर्य उदित नहीं हुआ था, तब हमारे यहाँ वेदों की ऋचाएं रची जा चुकी थी। जवाहर नवोदय विश्वविद्यालय ने ईडब्ल्यूएस का लाभ नहीं दिया तो हाईकोर्ट में लगी याचिका। भारत निर्वाचन आयोग ने प्रदेश में दावे आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 5 दिसंबर तक बढ़ा दी है। कांग्रेस विधायक नीरज दीक्षित ने विद्युत विभाग की कार्यशैली के विरुद्ध खोला मोर्चा। अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज शांति कुंज हरिद्वार पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि भारत का 5000 साल का इतिहास ज्ञात है। जब पश्चिमी देशों में सभ्यता का सूर्य उदित नहीं हुआ था, तब हमारे यहाँ वेदों की ऋचाएं रची गई थीं। शिवराज सिंह ने कहा कि पश्चिम में लोग अपने शरीर को पेड़ों के पत्तों व छालों से ढकते थे, तब हमारे देश में तक्षशिला, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय थे। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान आज हरिद्वार में देव संस्कृति विश्वविद्यालय में आचार्य श्रीराम शर्मा शांति कुंज हरिद्वार में स्वर्ण जयंती वर्ष व्याख्यान माला में संबोधित करते हुए कहा कि हमें बचपन से ही अद्भुत संस्कार दिए जाते हैं। जब हम बच्चे थे तो गांव में पंडित जी कथा करने आते थे और कहते थे, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। इन पंक्तियों में क्या अद्भुत भाव है। साथ ही कहा कि हम प्राचीन और महान राष्ट्र के नागरिक हैं, जो विश्वगुरु था, जिसने कभी कोई विचारधारा थोपी नहीं। शिवराज सिंह ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की। दोनों की मुलाकात देव संस्कृति विश्वविद्यालय परिसर में हुई। इस दौरान धामी ने चौहान को रुद्राक्ष का पौधा भेंट किया और शिवराज सिंह चौहान ने भी धामी को आदि शंकराचार्य जी का चित्र व सांची स्तूप की प्रतिकृति भेंट की। विपक्ष के 12 सांसदों के निलंबन के मुद्दे को लेकर शीतकालीन सत्र के चौथे दिन भी राज्यसभा में हंगामा दिखा। सत्ता पक्ष और विपक्ष अपने अपने रुख पर कायम है। निलंबित सांसद जहां संसद परिसर के बाहर प्रदर्शन कर रहे, वहीं सत्ता पक्ष इनके अशोभनीय आचरण के लिए माफी की मांग कर रहा है। आज भी विपक्ष के हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर तक स्थगित कर दी गई। कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने लोकसभा में बढ़ती महंगाई के मुद्दे पर स्थगन प्रस्ताव नोटिस दिया। कांग्रेस सांसद केसी वेणुगोपाल ने आवश्यक वस्तुओं की बढ़ती कीमतों और उच्च मुद्रास्फीति के परिणाम स्वरूप देश में आम लोगों पर भारी वित्तीय बोझ पर सदन में चर्चा करने के लिए नियम 267 के तहत कार्य निलंबन नोटिस दिया। राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद मनोज कुमार झा ने जाति आधारित जनगणना मामले शून्यकाल नोटिस दिया। राज्यसभा सांसद टी शिवा ने राज्यसभा की प्रवर समिति को बांध सुरक्षा विधेयक 2019 भेजने का दिया नोटिस। इसके मौजूदा सत्र की रणनीति पर चर्चा करने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी संसद में शीर्ष मंत्रियों के साथ बैठक की। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने कहा कि अमित शाह कहते हैं कि हर चीज को क्रोनोलॉजी में देखना चाहिए। क्या क्रोनोलॉजी है किसान बिल आया तो चर्चा क्यों नहीं कराई गई? हंगामा हुआ तो हंगामा इसलिए हुआ क्योंकि भाजपा चर्चा नहीं कराना चाहती थी। क्या ये हमारा अधिकार नहीं था? कांग्रेस सांसद राहुल गांधी दिल्ली में राज्यसभा के 12 विपक्षी सदस्यों के निलंबन के विरोध में विपक्षी नेताओं के विरोध में शामिल हुए। विपक्ष द्वारा संसद में प्रदर्शन पर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कहा कि गांधी की प्रतिमा के नीचे अगर वे धरना दे रहे हैं तो कुछ सद्बुद्धि आ सकती है। आपको संसद की चर्चा, बहस और फैसलों में भागीदारी करनी चाहिए। यही लोकतांत्रिक मर्यादा है। विपक्ष के हंगामे के चलते राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा में किसानों की मौत, महंगाई के मुद्दे पर कांग्रेस, एनसीपी, राजद, टीआरएस, टीएमसी और आरयूएमएल के सांसद राज्यसभा से वॉकआउट कर गए।
विधायक नीरज दीक्षित ने तहसील क्षेत्र में बढ़ती विद्युत की समस्याओं को लेकर गड़ी मलहरा के रेस्ट हाउस में एकत्रित होकर बड़ी संख्या में कांग्रेसियों के साथ तहसील तक पैदल मार्च किया और क्षेत्र में बढ़ती विद्युत की समस्याओं एवं ओआईजी को अवैध वसूली से परेशान किसानों के साथ जाकर तहसीलदार को एक ज्ञापन दिया और कार्रवाई की मांग की। विधायक नीरज विद्युत समस्याओं को लेकर तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा। इस मौके पर विद्युत विभाग के अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। इस दौरान विधायक नीरज दीक्षित और विद्युत विभाग के अधिकारियों से तीखी नोकझोंक हो गई। विद्युत विभाग खजुराहो के कार्यपालन अभियंता प्रदीप राजपूत ने सभी किसानों एवं प्रदर्शन कर रहे कांग्रेसी नेताओं को आश्वासन दिया कि हम जल्द से जल्द क्षेत्र की विद्युत समस्या को दुरुस्त करेंगे और किसानों को समय पर बिजली उपलब्ध कराएंगे। हालांकि विद्युत विभाग के कार्यपालन मंत्री का व्यवहार किसानों को काफी निराशाजनक लगा। फिर किसानों ने विद्युत विभाग मुर्दाबाद के नारे लगाए। हालांकि इस पूरे मामले में मौके पर भारी संख्या में पुलिस बल भी मौजूद रहा। क्षेत्रीय विधायक द्वारा किसानों के लिए किए गए प्रदर्शन क्या रंग लाता है और अब कब तक विद्युत की व्यवस्था दुरुस्त होती है, ये देखने वाली बात होगी। आप देख रहे हैं कि पूरे क्षेत्र में किसान परेशान है, एक तरफ खाद के लिए, दूसरी तरफ लाइट के लिए। हर जगह डीपी की समस्या है, विद्युत की लाइनें बंद हैं, जबरदस्ती हर गांव की लाइट बंद की जाती है, किसानों को परेशान किया जाता है, उनसे अवैध वसूली की जाती है। इन सभी के विरोध में आए हैं कि इन सब पर रोक लगाई जाए। जहां डीपी नहीं है वहां डीपी की व्यवस्था की जाए और जहां की लाइनें बंद है वहां की लाइनें चालू की जाए। इन सब के को लेकर यहाँ हम आए हैं। प्रशासन डरता है क्योंकि शिवराज सिंह की सरकार में ना खाद है, ना लाइट है, ना पानी है। आज आप 17 साल से देख रहे हैं कि सरकार प्रदेश में बैठी है और किसान त्राही त्राही कर रहा है। एक तरफ महंगाई का दौर है, इसके बावजूद भी किसानों की सुनने वाला कोई नहीं है। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी मध्य प्रदेश द्वारा मतदाता सूची का संक्षिप्त पुनरीक्षण 2022 को लेकर दावे आपत्तियां दाखिल करने की अवधि दिनांक 5 दिसंबर 2021 तक बढ़ा दी गई है। निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार 1 जनवरी 2022 की अहर्ता तिथि के मान से राज्य में निर्वाचन आयोग के निर्देश अनुसार 1 जनवरी 2022 की अहर्ता तिथि के मान से राज्य में फोटो निर्वाचक नामावली का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण 2022 का कार्य संपन्न किया जा रहा है। इस तारतम्य में दिनांक 30 नवंबर 2021 तक दावे आपत्ति प्राप्त किए जा रहे हैं। भारत निर्वाचन आयोग ने जिससे कि सभी पात्र व्यक्तियों को दावे और आपत्तियां दाखिल करने हेतु अधिक समय प्राप्त हो सके। इस अवधि में ऐसे पात्र मतदाता जिनकी आयु दिनांक 1 जनवरी 2022 को अथवा उससे पूर्व 18 वर्ष से पूर्ण हो गई है और मतदाता सूची में उनके नाम दर्ज होने शेष हैं, इसके लिए संबंधित क्षेत्र के बूथ लेवल अधिकारी द्वारा घर घर जाकर संपर्क करके आवेदन प्राप्त किए जाएंगे। आयोग के पत्र में लिखा है कि ऐसे व्यक्ति जिनकी आयु 1 जनवरी 2022 को 18 वर्ष पूर्ण हो चुकी हो, वे अपना नाम मतदाता सूची में जोड़ने के लिए पात्र होंगे। इसके लिए बूथ लेवल अधिकारी BLO से संपर्क करना पड़ेगा। आवेदक वोटर हेल्पलाइन ऐप डाउनलोड कर मोबाइल के माध्यम से अपना नाम घर पर ही जोड़ा जा सकता है। राज्य के समस्त मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को भी इस संबंध में यथा संशोधित कार्यक्रम की सूचना प्रेषित कर दी गई है। समय हो चला एक छोटे से ब्रेक का, अभी हाजिर होते हैं। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। आवश्यकता है मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ राज्य के सभी जिला और विधानसभा मुख्यालयों पर संवाददाता प्रतिनिधि नियुक्त करना है। इच्छुक संपर्क करें। पत्रकारिता के क्षेत्र में कार्यरतों को प्राथमिकता दी जाएगी। संपर्क करें 8226001266 और 9425011755 और 8982046067। अधिक जानकारी के लिए आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.ubharattv.com और आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं news@ubharattv.com। सनसनी नहीं, सिर्फ सरोकार, विश्वसनीयता के साथ सटीक खबरें, हर मुद्दे की पड़ताल, हर मुद्दे पर नजर, चप्पे चप्पे की खबर, सरकार से करेंगे सवाल, बनेंगे जनता की आवाज। हम हैं यू भारत,
हर वक्त सच के साथ। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। रुक करते हैं खबरों की ओर। नवोदय विद्यालय द्वारा सामान्य वर्ग के आर्थिक स्थिति से कमजोर वर्ग को मिलने वाले ईडब्ल्यूएस का लाभ नहीं देने पर हाई कोर्ट में लगी याचिका पर मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने जवाहर नवोदय विद्यालय को नोटिस जारी कर 4 हफ्ते में जवाब मांगा है। जवाहर नवोदय विद्यालय में ईडब्ल्यूएस आरक्षण नहीं देने के मुद्दे पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में याचिका दायर हुई। याचिका में कहा गया था कि केंद्र व राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी किया है, इसके बाद भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण नहीं देने का कारण बेटा दाखिले से वंचित रह गया। हाई कोर्ट जस्टिस विवेक अग्रवाल ने नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। याचिका पर अगली सुनवाई 4 सप्ताह बाद तय हुई है। एडमिशन न मिलने पर नाबालिग की तरफ से मां ने यह याचिका दायर की है। याचिका में कहा गया है कि केंद्र और राज्य सरकार ने नोटिफिकेशन जारी कर कहा है कि आर्थिक कमजोर तबके को 10% आरक्षण का लाभ दिया जाए। जवाहर नवोदय विद्यालय में कक्षा 6 के लिए आयोजित प्रवेश परीक्षा में बेटा भी शामिल था। उस समय आवेदन के साथ साथ ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट भी प्रस्तुत किया गया था। स्कूल प्रबंधन ने एडमिशन में 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण का लाभ नहीं दिया गया, इसके कारण बेटा दाखिले से वंचित रह गया। याचिका में केंद्रीय स्कूल शिक्षा विभाग, जवाहर नवोदय विद्यालय से संबंधित अधिकारियों तथा कलेक्टर अनूपपुर को अनावेदक बनाया गया था। याचिकाकर्ता की तरफ से अधिवक्ता गोपाल सिंह बघेल ने पैरवी की। रायपुर में नर्स भर्ती प्रक्रिया में गड़बड़ी का मामला सामने आया है। अभ्यर्थियों ने नियुक्ति प्रक्रिया पर सवाल खड़े करते हुए पूछा कि बिना मेरिट सूची के जारी किए गए नियुक्ति कैसे हो गई। वहीं विभाग नियमों के तहत सभी कार्य होने की बात कह रहा है। रायपुर जिले में स्टाफ नर्स की संविदा भर्ती में फर्जीवाड़े का मामला सामने आ रहा है। रायपुर स्वास्थ्य विभाग ने खनिज फंड डीएमएफ के जरिए 20 स्टाफ नर्स की भर्ती की है। इस भर्ती प्रक्रिया में शामिल उम्मीदवारों ने आशंका जताई है कि प्रक्रिया में पारदर्शिता का पालन नहीं किया गया। अपने आपसी के लोगों को ही चुना गया और बिना मेरिट सूची जारी किए ही उनको अपॉइंटमेंट लेटर दे दिया गया, जबकि नियमों के मुताबिक पहले मेरिट सूची जारी होती है फिर नियुक्ति होती है, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ भी नहीं किया गया है। बमीठा थाना अंतर्गत ग्राम खरियानी में एक युवक की संदिग्ध हालत में डेड बॉडी मिली। मृतक की पहचान सत्यम गुप्ता 27 साल निवासी खरियानी के रूप में हुई। परिवार के लोग हत्या का मामला दर्ज करवाने के लिए बमीठा पहुंचे। परिवारजन थाना में कार्रवाई करवाने पर अड़े रहे। मृतक के परिजनों ने पुलिस पर आरोप लगाते हुए कहा कि पुलिस कार्रवाई के नाम पर गोलमोल कर रही है। साथ ही मृतक के परिजन ने आरोपियों पर हत्या का अपराध कायम हो। खबरों में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। हम हैं यू भारत, हर वक्त सच के साथ।